Good morning, good afternoon, good evening everyone. This is Katie Sharma presenting you the beautiful HP Pavilion 14 laptop from 12th generation. आज हम इसे अनबॉक्स करेंगे और इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करने वाले हैं। तो ये स्पेसिफिकली डिवाइस ये जो कि है 14DV2041TU, मैंने इसे पिक किया है क्रोमा नियर बाई स्टोर। ये डिवाइस आती है स्पेसिफिकली दिस मॉडल, इसके अंदर है 12th जनरेशन इंटेल कोर i5U सीरीज प्लस .2 परफॉर्मेंस, 16 GB of DDR4 RAM, again another plus .2 better performance for simultaneous application usability। इसके अंदर है 512 GB की SSD, Intel Iris Xe ग्राफिक्स जो कि शेयर्ड वन है। डुअल स्पीकर प्लेसमेंट के साथ आता है। राइट एंड लेफ्ट पैनल के नीचे आपको मिल जाएंगे इसमें स्पीकर जो कि Bang & Olufsen के हैं और डिसेंट साउंड प्रोड्यूस करने वाले हैं। बैकलिट कीवर्ड है तो डार्क कंडीशंस में आप इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। 14 इंचेस की फुल HD मल्टी टच एंटी ग्लेयर 250 नेट्स ब्राइटनेस के साथ इसकी डिस्प्ले आती है जो कि अगेन इस प्राइस सेगमेंट में डिसेंट है। में फिंगरप्रिंट रीडर आता है तो डेफिनेटली ये आपकी हैसल को लॉगिन करने वाली हैसल को वाइंड अप करने वाला है। कोई पिन नंबर पासवर्ड की आपको नेसेसरली ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हर बार इसे लॉगिन करने के लिए। जस्ट लाइक द वे यू जंप इनटू योर सेल फोन्स, यू कैन जंप इनटू दिस लैपटॉप, यू कैन सिंपली सेट अप अ फिंगर, मे बी मल्टीपल फिंगर्स को आप सेट कर सकते हैं। यू कैन टच इट एंड यू कैन जस्ट बैंग इनटू इट राइट अवे, यू कैन जस्ट लॉग इनटू, यू कैन स्टार्ट ऑपरेटिंग इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डिवाइस हैज़ गॉट वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.41 किलोग्राम, लगभग 1.5 किलो का लैपटॉप ये है, उससे भी कम का है ये। तो इसे कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप कहीं किसी मीटिंग में जा रहे हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं स्कूल कॉलेज, आप इसे कैरी करने वाले हैं या किसी कैफ़े में अपने फ्रेंड के साथ या क्लाइंट के साथ मीटिंग करने वाले हैं, आप इसे ईजी अपने हैंड में कैरी करके ले जा सकते हैं। बहुत भारी नहीं है, आसानी से कैरी हो जाएगा और आप इसे आसानी से अपनी मीटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और आई थिंक सो दैट्स गोना डू द जॉब। इसके अलावा इसके अंदर जो बैटरी है वो है 3 सेल बैटरी आती है जो कि 43 वॉट आवर्स की कैपेसिटी के साथ आती है और ये डिसेंट बैटरी है। प्रीवियस प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 5 to 6 आवर्स का डिसेंट आपको परफॉर्मेंस देने वाली है, जिसमें कि मिक्स टाइप ऑफ परफॉर्मेंस आप इसे काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कुछ समय के लिए यूट्यूब वीडियोस देखी, कोई मूवी देखी, कुछ समय आपने इंटरनेट सर्फिंग करी, कुछ समय आपने ऑफिशियल वर्क किया वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में या कुछ भी किया जस्ट लाइक दैट, या कोई छोटा मोटा गेम भी खेला, तो ये आपको 5 to 6 आवर्स का डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाली है। हालांकि और हम प्रिसाइज इसको लेके होने वाले हैं फोर्थकमिंग वीडियोज़। ओके, अब हम बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर सेगमेंट की। तो इसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 होम प्री इंस्टॉल्ड जो कि अपग्रेडेबल होगा फोर्थकमिंग वर्जन्स के लिए, आई एम प्रीटी मच श्योर। एंड इसके साथ साथ इसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 होम एंड स्टूडेंट एडिशन जिसके अंदर आता है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। अब इसके बारे में आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि यह है लेगेसी एडिशन, तो ये एक्टिवेटेड वर्जन होता है लाइफ टाइम के लिए। जब तक आप इस डिवाइस को यूज़ करेंगे एक्टिवेटेड रहेगा, तो आपको इसमें सब्सक्रिप्शन पे नहीं करना है। और ये बेसिक नेसेसिटी है किसी भी यूज़र के लिए या किसी प्रोफेशनल के लिए कि इस तरह की एप्लीकेशंस का होना। हालांकि इसमें रिटेल अगर इसकी प्राइस की बात करें केवल हम इस सॉफ्टवेयर पैकेज की, तो लगभग 9000 प्लस आपको इसके लिए पे करना पड़ता है इस सॉफ्टवेयर को पैकेज को परचेज़ करने के लिए। तो एक प्लस साइड है यहाँ पर कि आपको ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है और आपको परचेज़ नहीं करना, एंड यू डन विद इट। So we are gonna go ahead and just open this baby and let's see how it is gonna work for us. Thank you and stay tuned here. So here you go, ये है हमारी मेन यूनिट। ये है HP की शाइनिंग लोगो बैजिंग एंड दैट लुक्स इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल, आई लाइक इट माई सेल्फ। अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर पवेलियन की बैजिंग भी है। इसके हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हैं इसके पोर्ट्स। ये है स्मार्ट चार्जिंग पोर्ट जो कि अभी भी सी टाइप चार्जिंग पोर्ट नहीं है। वैसे HP को इस पर काम करना चाहिए और शायद मुझे लगता है वो काम कर भी रहे होंगे, जल्दी उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, होना भी ज़रूरी है क्योंकि दैट्स अ फ्यूचर एज ऑफ नाउ। HDMI पोर्ट,
जिससे कि आप कोई भी एडिशनल मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई अल्ट्रा हाई डेफिनेशन बिग स्क्रीन आपको कनेक्ट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। सेकेंडरी मॉनिटर का यहाँ पे ऑप्शन मिल गया आपको। ये है आपकी USB टाइप A जो कि फास्ट डेटा ट्रांसफ़र के साथ आती है। यह है USB टाइप C एंड दैट्स प्रीटी मच इट। दिस इज़ द राइट साइड प्रोफाइल एंड देन दिस इज़ द फ्रंट। अगेन इट्स अ सिमिलर टाइप ऑफ डिज़ाइन। यह है लेफ्ट साइड प्रोफाइल जिसमें कि अगर आप देख पा रहे हैं, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट वेल और नॉट, बट दिस इज़ द 3.5 or 3.2 mm jack for audio as well as microphone. This is again USB type A and again with the fast data transfer speed. Back side, these are the vents. From here the laptop will breathe in and then if you see right here, these are the breathe out points. This is the section, यहाँ से लैपटॉप एक तरह से सांस लेगा, हवा को अंदर लेगा और इसका थर्मल प्रोसेस इन वेंट्स के ज़रिए उसको थ्रो आउट करेगा यहाँ से, जिससे कि आपकी डिवाइस हीट नहीं होगी। सो दिस इज़ हाउ दिस थर्मल प्रोसेस वर्क्स। सो इसलिए हमेशा ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप थोड़े लैरी हो रखे हैं और आप अपनी लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी इस तरह के सरफेस पे से ना रखें, जैसे कि रजाई, कंबल, तकिया, कुछ इस तरह की जो क्लोथिंग सरफेसेस पे ऐसे प्लेन ना रखें, क्योंकि उसकी वजह से इसका जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसमें इंटरप्शन हो जाता है, जिससे कि इसकी हीट ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर आप किसी प्लेन सरफेस पे आप इसे रख के यूज़ करेंगे तो इसमें हीट प्रोडक्शन बहुत कम रहेगा और ये जल्दी से आपका सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं करेगा। जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये है इसकी स्पीकर प्लेसमेंट, ये यहाँ पर और यहाँ पर। इसकी क्राफ्ट बहुत स्मार्टली की गई है, इसे इस तरह से क्राफ्ट किया गया। सबसे पहले इसका जो सरफेस से पहले इसके जो बॉटम है वो ये है, कुछ प्लास्टिक रबड़ के बने हुए हैं जो कि एंटी स्किड लैपटॉप के लिए। तो अगर आप इसे यूज़ भी कर रहे हैं और आप इसे थोड़ा इधर उधर पुश भी कर देते हैं तो जल्दी से बहुत ज़्यादा स्लाइड नहीं करेगा, तो स्किड नहीं करेगा लैपटॉप, क्योंकि ये प्लेन सरफेस पे नहीं है, ये इन स्टैंड्स पर रहता है। तो इससे क्या होता है, इसको ब्रीद इन करने में भी आसानी हो जाएगी और जिससे कि इसका थर्मल प्रोसेस अच्छी तरह से काम करेगा, जल्दी से डिवाइस हीट नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा रहने वाला है हमेशा जब आप इसे कहीं भी प्लेस करेंगे। ये डिज़ाइन ये बहुत अच्छा और प्रॉमिसिंग डिज़ाइन है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप इसे किसी प्लेन सरफेस पे ऐसे रखते हैं, मान के चलिए कुछ लैपटॉप्स में आपने नोटिस किया होगा कि उनके सरफेस जो थे, जो नीचे से होते थे, वो प्लेन आते थे, और ऐसा होने की वजह से ड्रॉबैक सबसे बड़ी बन जाती है कि एक तो वो सांस ही नहीं ले पाता लैपटॉप, तो डेफिनेटली उसका थर्मल सिस्टम अच्छा काम नहीं करेगा। दूसरा ये होता था कि उसके जो स्पीकर थे वो नीचे छुप जाते थे, जिससे कि उसकी साउंड ही बंद हो जाती थी और साउंड बहुत कम हो जाता था। इससे इस डिज़ाइन की वजह से, जो कि कुछ kind of I don't know what to call it, but it's been so well designed कि यहाँ से इसकी जो साउंड है उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है और आपको बहुत क्लीन साउंड आने वाला है। इनफैक्ट वो रिफ्लेक्ट करेगा, जब आप किसी सरफेस पर से इस तरह से प्लेस करेंगे, कुछ भी प्ले करेंगे, तो वो साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट करके आने वाला है। वो पहले आपके सरफेस पर जाएगा और वहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ आएगा, तो आपको साउंड क्वालिटी अच्छी मिलने वाली डेफिनेटली इसमें। दिस इज़ हाउ द लैपटॉप इज़ एंटायरली। नाउ वी कैन जस्ट पॉप इट अप। दिस इज़ हाउ इट इज़। ये है 14 इंचेस की फुल HD माइक्रो एज एंटी ग्लेयर फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले। ये है इसकी कैमरा प्लेसमेंट, 720p HP वाइड टेक्नोलॉजी के साथ ये आती है। अगेन दिस इज HP's बैजिंग हियर, दीज आर द वेंट्स, वाइड टच पैड, आप आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। You can place your hand on it and it comes with a palm protection, so you can easily use it. यहाँ पर आप labels देख सकते हैं, like service center and every other information here, and here you can see the badging and the label for Microsoft Office Applications 2021, Intel Core i5 badging and Intel Irish Xe badging for graphic cards, Bang & Olufsen badging, and this is your fingerprint reader. This is where you just let your device to read your fingerprint. अभी मैं इस कंप्यूटर में लॉगिन कर चुका हूँ, एंड नाउ वी कैन टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स ऑन दिस लैपटॉप, सच एज दिस कीबोर्ड. This keyboard is just okay, to be honest, if I talk about it. It is not the high-end keyboard or for the optimum performance, but for typing purpose it is just okay. If you notice, I mean, if I press these keys, then
you will notice the extra movement around the keyboard. तो ये बहुत solid build नहीं है, it's a plastic layout and the plastic you can say structure. तो उसकी वजह से definitely एक थोड़ा लो क्वालिटी कीबोर्ड तो ये महसूस होता है। अगर आप किसी भी की को प्रेस करेंगे तो साइड की भी प्रेस होती हुई नज़र आएगी, तो ये चीज़ मुझे तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है। बट इन दिस प्राइस सेगमेंट आई थिंक सो यू शुड बी ओके विद इट, तो आपको इससे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। बाय द वे, सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 होम इंस्टूडेंट था जो कि मैं एक्टिवेट कर ही चुका हूँ। एंड एक चीज़ और, ये सब के लिए है, सिक्योरिटी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एनी डिवाइस। आई रिकमेंड यूजिंग प्रोटेक्शन माई सेल्फ एज वेल। तो इसमें ये मैकफी लाइफ सेफ आता है 30 डेज़ के ट्रायल के साथ। जब मैं इसको सेटअप कर रहा था तो मैकफी वालों का ऑफर था कि बाई पेइंग ओनली 200 रुपीज़ आई कैन गेट इट फॉर ईयर, जो कि मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी सेटअप। तो मैंने इसे 1 साल के लिए ले लिया है, क्योंकि 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है और सिक्योरिटी ज़रूरी है रेदर दैन टेकिंग रिस्क ऑन योर डेटा, डिवाइस एंड एवरीथिंग। सो आई हैव सिंपली एक्टिवेटेड दैट। वी हैव नॉट स्पोकन मच अबाउट दिस, बट इफ़ यू नोटिस दिस इज़ द कैमरा प्लेसमेंट ईयर। और कंपेरेटिवली अगर मैं बोलूँ तो पुरानी डिवाइसेस की कंपैरिजन में ये जो इसकी एजेस हैं ये काफ़ी निकली हुई हैं बाहर की तरफ, ये काफ़ी बाहर की तरफ निकली हुई हैं। तो ये डिज़ाइन वाइज तो अच्छा नहीं लगता है, ये सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है, और ये कुछ हार्ड प्लास्टिक टाइप है। अगर आप इसके बेजल्स की साइड देखेंगे तो ये कुछ हार्ड प्लास्टिक टाइप है। यू हियर द साउंड लाइक दैट। सो इट इज़ नॉट द गुड क्वालिटी और द बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक दे हैव यूज्ड, इट्स जस्ट ओके। और जो मैं बात कर रहा था इसकी साइड लाइन की, जो कि काफ़ी उठी हुई है, इसका बेनिफिट तो है। इसका बेनिफिट ये है कि जब आप इसको अपनी लेड को आपका बंद करेंगे तो यूजुअली जो कीबोर्ड है वो आपकी स्क्रीन के साथ कांटेक्ट में नहीं आने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। तो पुरानी डिवाइसेस में अगर आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव हुआ करती थी, उसमें यूजुअली 1, 2, 3 महीने बाद यूज़ करते करते उसमें आप हमेशा नोटिस करोगे कि कीबोर्ड की जो शेडो या फिर आप कह सकते हो उसका लेआउट है वो यहाँ छप ही जाता है स्क्रीन पर धीरे धीरे चलते चलते यूज़ करते करते। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, जो कि मैं इस लेआउट को देखते हुए समझ रहा हूँ। तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड डिवाइस, आई हैव लाइक्ड इट, एंड देयर आर फ्यू थिंग्स विच HP कैन इम्प्रूव अबाउट, जैसे कि they can start working on the keyboard indeed, the material they have used, it is not that great, तो इसको थोड़ा improve किया जा सकता है। HP को इस पर काम करना चाहिए। दूसरा, ये प्लास्टिक, this I don't like this quality plastic, this is just doable, you can say like that। इस पर HP को definitely काम करना चाहिए। इस quality, I'm not satisfied with this quality, and also please work on the camera. This is not the world, we are still just using the 720p camera. I don't think so this is what anybody is looking for in today's time. We are looking for a little bit better at least. 1080p is okay, we can do with it. So at least start giving that kind of, you can say, piece of hardware inside your devices. ये device मैंने purchase की है by paying approximately 65,500 approximate price. So 66,000 प्राइस रेंज कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। इट्स अ डिसेंट अमाउंट टू स्पेंड ऑन अ लैपटॉप डिवाइस, और इसमें हम एक अच्छी क्वालिटी तो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। आई डोंट से कि यू गेट दी टॉप नॉच क्वालिटी, द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, नो, देयर इज़ नो कैप ऑन दैट एरिया, बट एटलीस्ट ये जो सेक्शंस हैं ये कुछ लो प्राइजी सेक्शंस लगते हैं। बट ओवरऑल डिवाइस इज़ गुड, मैं ये कह सकता हूँ। कुछ चीज़ें इन पर वर्क करना चाहिए HP को, बट past coming few years I'm sure they have improved a lot of things. I love the color, it's a natural silver color. I think so it's a decent device for any student, any professional, any work from home employee, anybody like that. If you are a pro user, तो आप डेफिनेटली अपने लिए एक डिफरेंट टाइप की डिवाइस कस्टमाइज़ करेंगे। आप एक मॉडरेट और स्टैंडर्ड यूज़र हैं, लाइक ए स्टूडेंट, लाइक जस्ट अ नॉर्मल कंप्यूटर यूज़र, देन दिस इज़ ऑन द गो डिवाइस, इट इज़ परफेक्टली फाइन। एक स्टूडेंट हैं, आप एक ऑफिस प्रोफेशनल हैं, वंस अगेन अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं, आप एक जस्ट स्टैंडर्ड यूज़र हैं या मॉडरेट भी हैं, तो आपके लिए ये डिवाइस परफेक्ट है। आप जस्ट गो फॉर इट, जस्ट बाय इट इज़ गोइंग टू डू द जॉब फॉर यू। कुछ चीज़ों की जैसे मैंने बात की, कीबोर्ड, कैमरा एंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर नॉट द प्राइमरी कंसर्न्स इन अ डिवाइस। द प्राइमरी कंसर्न्स आर द मेन हार्डवेयर inside the device. So we've got a perfect set of hardware inside this device and going to be good enough, I'm pretty much sure. Well, I'm pretty much it with this information and the video. If you have liked the content, the video information, and if you have found it anyhow informative or helpful, you can leave a comment, press that like button, and you may want to subscribe. I would really appreciate that. Thank you and have a lovely rest of the day. Take care.